नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में भारत का भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों को रट लेते हैं तो आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर व चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिससे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता है और इसका कोई खर्च नहीं है, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं? ए. थाईलैंड, बी. थाईलैंड और इंडोनेशिया, सी. थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, डी. थाईलैंड और श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये रहा दूसरा प्रश्न। हिमालय में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग एक इनमें से किस दर्रे से होकर गुजरता है? ए. बनिहाल दर्रा, बी. जोजिला दर्रा, सी. चांगला दर्रा, डी. दिफू दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जोजिला दर्रा। स्पष्टीकरण: जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में द्रास सेक्टर में स्थित है और कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? ए. 14, बी. 16, सी. 18, डी. 20। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 18। ये रहा चौथा प्रश्न। मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए. नर्मदा, बी. गंगा, सी. सिंधु, डी. ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ब्रह्मपुत्र नदी। स्पष्टीकरण: मानस नदी असम से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवता मनसा के नाम पर रखा गया है। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से तट से कौन सी सही दूरी प्रादेशिक जल के रूप में जानी जाती है? ए. 20 समुद्री मील, बी. 30 समुद्री मील, सी. 12 समुद्री मील, डी. 15 समुद्री मील। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 12 समुद्री मील। स्पष्टीकरण: प्रादेशिक जल एक विशिष्ट प्रकार का समुद्री क्षेत्र है जो किसी तटीय राज्य के निकट और उसकी संप्रभुता के अधीन है। उन्हें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में तटीय राज्य की आधार रेखा, आमतौर पर कम पानी के निशान से अधिकतम 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक फैली तटीय जल की एक बेल्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। ये रहा छठवां प्रश्न। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से निकलती है? ए. सतपुड़ा, बी. विंध्य, सी. अरावली, डी. पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अरावली। ये रहा सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूता है? ए. कर्नाटक, बी. मध्य प्रदेश,
सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण: उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों यानी बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ लगती है। ये रहा 8वां प्रश्न। कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? ए मध्य क्षेत्रीय परिषद, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, सी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, डी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। स्पष्टीकरण: उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8 राज्य हैं: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लेने पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सबसे अधिक है। ये रहा 9वां प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बांग्लादेश। स्पष्टीकरण: भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये रहा 10वां प्रश्न। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुजरात। स्पष्टीकरण: गुजरात सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? ए नारियल, बी रबड़, सी ताड़ का तेल, डी केला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी केला। स्पष्टीकरण: केला प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण रबर, कोको, काली मिर्च, नारियल तेल, हथेली, सुपारी आदि हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? ए भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारत का सर्वेक्षण, सी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत का सर्वेक्षण। स्पष्टीकरण: भारत का सर्वेक्षण भारत का स्थलाकृति बनाती है। ये रहा 13वां प्रश्न। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 4। स्पष्टीकरण: भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। ये रहा 14वां प्रश्न। राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए माइका, बी जिंक, सी रॉक फॉस्फेट, डी चूना पत्थर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी रॉक फॉस्फेट। स्पष्टीकरण: झमरकोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। यहां भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक व शेयर अवश्य करें। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये रहा 15वां प्रश्न।
भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. आंध्र प्रदेश, सी. झारखंड, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मध्य प्रदेश। स्पष्टीकरण: आंध्र प्रदेश में खनिज इत्यादि की कुल 3108 खदानें हैं। ये रहा 16वां प्रश्न। वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? ए. चेन्नई बंदरगाह, बी. विजाग बंदरगाह, सी. कोचीन बंदरगाह, डी. उपरोक्त में से कोई। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कोचीन बंदरगाह। स्पष्टीकरण: कोचीन बंदरगाह अरब सागर में कोच्चि नगर के निकट स्थित है। यह बंदरगाह 26 मई 1928 को खुला था। ये रहा 17वां प्रश्न। रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए. झारखंड, बी. पश्चिम बंगाल, सी. बिहार, डी. ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण: रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में इस क्षेत्र में सबसे पहले कोयले का खनन 1774 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये रहा 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे गोवा की फेनी राजधानी कहा जाता है? ए. बरदेस, बी. सत्तरी, सी. पोंडा, डी. मापुसा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सत्तरी। स्पष्टीकरण: सत्तरी उत्तरी गोवा में स्थित है। यह मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। ये रहा 19वां प्रश्न। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? ए. पश्चिमी विक्षोभ, बी. लौटता हुआ मानसून, सी. सामान्य मानसून, डी. व्यापारिक पवनें। इस प्रश्न का सही जवाब है स्पष्टीकरण: पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। यह भारत और पाकिस्तान के कुछ वर्षा करवाने में सहायक है। ये रहा 20वां प्रश्न। स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? ए. सतारा, बी. सांगली, सी. नासिक, डी. रतलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सांगली। स्पष्टीकरण: सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है। ये रहा 21वां प्रश्न। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कर्नाटक। कर्नाटक के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज 1995 में शुरू हुई थी। ये रहा 22वां प्रश्न। इंसडैक किस स्थान पर स्थित है? ए. कलकत्ता, बी. दिल्ली, सी. हैदराबाद, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कलकत्ता। स्पष्टीकरण: इंसडैक का पूर्ण रूप इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। यह संस्थान कलकत्ता में स्थित है। इस संस्थान का प्रमुख कार्य स्टील के उपयोग व इसकी गुणवत्ता में बेहतरी करना है। ये रहा 23वां प्रश्न। इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? ए. भारत, नेपाल और चीन, बी. भारत, पाकिस्तान और चीन, सी. भारत, म्यांमार और चीन, डी. भारत, भूटान और चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्पष्टीकरण: इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा लगती है। ये रहा 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
ए. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बी. मेकॉन लिमिटेड रांची, सी. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, डी. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। स्पष्टीकरण: फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ये रहा 25वां प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कर्नाटक। स्पष्टीकरण: कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये रहा 26वां प्रश्न। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ए. हैदराबाद, बी. विशाखापत्तनम, सी. चेन्नई, डी. कोच्चि। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चेन्नई। स्पष्टीकरण: भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ये रहा 27वां प्रश्न। भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 5। स्पष्टीकरण: पर्वतीय रेल लाइन में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेल लाइन व नीलगिरी रेल लाइन प्रमुख हैं। ये रहा 28वां प्रश्न। जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए. गोदावरी, बी. कृष्णा, सी. महानदी, डी. नर्मदा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महानदी। स्पष्टीकरण: महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। शिवनाथ, मंद, इब, ओंग, जोंक और तेलेन इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ये रहा 29वां प्रश्न। भारत व एशिया का सबसे पहला जलविद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? ए. शिवानासमुद्र, बी. बाणासुर सागर, सी. कृष्णा राजा सागर, डी. स्टैनले जलाशय। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. शिवानासमुद्र। स्पष्टीकरण: शिवानासमुद्र प्रपात कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। इस स्थान पर भारत और एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1902 में स्थापित किया गया था। ये रहा 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया है? ए. मैसूर शीशम, बी. दार्जिलिंग चाय, सी. मदुरै सुंगुदी, डी. चंदेरी साड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. दार्जिलिंग चाय। स्पष्टीकरण: दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उत्पादित की जाती है। दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग मिला था। ये रहा 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था? ए. दामोदर घाटी परियोजना, बी. सतलुज घाटी परियोजना, सी. भाखड़ा नंगल परियोजना, डी. इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दामोदर घाटी परियोजना। स्पष्टीकरण: दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती इस नदी के कारण बंगाल में कई विनाशकारी बाढ़ आई हैं, जिस कारण इसके बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ नियंत्रण व अन्य उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने 18 फरवरी
1948 को दामोदर घाटी कारपोरेशन की स्थापना की। इस परियोजना में मुख्य बांध तिलैया बांध, कोनार बांध, मिथुन बांध व पंचेत हिल डैम हैं। ये रहा 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ए. मोदीनगर, बी. सहारनपुर, सी. कानपुर, डी. इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सहारनपुर। स्पष्टीकरण: उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर लकड़ी की नक्काशी, बासमती चावल और आम के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा 33वां प्रश्न। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ए. 10, बी. 13, सी. 15, डी. 17। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 17। स्पष्टीकरण: अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य इस प्रकार से हैं: जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? ए. गोदावरी, बी. कृष्णा, सी. सतलुज, डी. पलार नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पलार नदी। स्पष्टीकरण: पलार नदी कर्नाटक में नंदी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर है। तत्पश्चात तमिलनाडु से होकर यह नदी बंगाल के खाड़ी में समाहित हो जाती है। ये रहा 35वां प्रश्न। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए. महाराष्ट्र और कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण: कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा में महाबलेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ये रहा 36वां प्रश्न। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? ए. चेन्नई, बी. बंगलोर, सी. हैदराबाद, डी. तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तिरुवनंतपुरम। स्पष्टीकरण: भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को की गई थी। ये रहा 37वां प्रश्न। मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? ए. रेशम कीट पालन, बी. हथकरघा उद्योग, सी. चमड़ा उद्योग, डी. पटसन उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हथकरघा उद्योग। स्पष्टीकरण: मणिपुर में लगभग 4 लाख लोग हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। ये रहा 38वां प्रश्न। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? ए. गेहूं, बी. मूंगफली, सी. दालें, डी. कपास। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कपास। स्पष्टीकरण: दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। ये रहा 39वां प्रश्न। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए. कोच्चि, बी. मुंबई, सी. विशाखापत्तनम, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. विशाखापत्तनम।
स्पष्टीकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी। ये रहा 40वां प्रश्न। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. उपरोक्त सभी राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. छत्तीसगढ़। स्पष्टीकरण स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। ये रहा 41वां प्रश्न। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? ए. राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। स्पष्टीकरण भारत में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 अधिनियम के अधीन अफीम का उत्पादन चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये रहा 42वां प्रश्न। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? ए. रेशम कीट पालन, बी. कपड़ा उद्योग से संबंधित फसलें, सी. वन विकास, डी. इमारती लकड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. वन विकास। स्पष्टीकरण सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर। ये रहा 43वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? ए. 1901 से 1911, बी. 1911 से 1921, सी. 1921 से 1931, डी. 1931 से 1941। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1911 से 1921। स्पष्टीकरण 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर थी। इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। ये रहा 44वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गुजरात। स्पष्टीकरण भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ये रहा 45वां प्रश्न। विश्व के जूट उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? ए. 30%, बी. 70%, सी. 50%, डी. 90%। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 70%। स्पष्टीकरण भारत वैश्विक जूट उत्पादन में एक प्रमुख देश है जो विश्व के जूट उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देता है। भारत में जूट उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा देश की अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, विशेष रूप से गंगा डेल्टा में तथा इस प्राकृतिक रेशे के विकास में सहायक व्यापक खेती पद्धतियों के कारण है। ये रहा 46वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य वृक्ष लगाना और बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना है? ए. स्वच्छ भारत अभियान, बी. ग्रीन इंडिया मिशन, सी. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डी. मेक इन इंडिया पहल।
इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ग्रीन इंडिया मिशन। स्पष्टीकरण। ग्रीन इंडिया मिशन गेम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है और इसका विशेष उद्देश्य भारत के घटते वन क्षेत्र की रक्षा करना, उसे बहाल करना और बढ़ाना तथा अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। इसमें अन्य बातों के अलावा बंजर भूमि पर वनरोपण और पुनर्वनरोपण गतिविधियां शामिल हैं। ये रहा 47वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के पानी से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है? ए, प्रायद्वीप। बी, मेक्सिको की खाड़ी। सी, कंजूस। डी, द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, द्वीप। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। एक द्वीप एक वाक्यांश है जो समुद्र से घिरे उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े को संदर्भित करता है। ये रहा 48वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द भूमि के एक हिस्से का वर्णन करता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है? ए, प्रायद्वीप। बी, खाड़ी। सी, कंजूस। डी, द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, प्रायद्वीप। स्पष्टीकरण। व्याख्या। पानी प्रायद्वीप को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। वे कम ऊंचाई वाले इलाके के आसपास जल स्तर में लगातार वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। ये रहा 49वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपसमूह शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, गोलाकार मूंगा चट्टान से घिरा एक उथला लैगून। बी, द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। सी, पृथ्वी का पौधा और पशु जीवन। डी, पूर्ववर्ती कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। स्पष्टीकरण। द्वीपसमूह द्वीपों का एक समूह है जो पानी के भंडार में एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये रहा 50वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है? ए, रोहतास दर्रा। बी, मन पास। सी, नीति पास। डी, नाथूला दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है रोहतास दर्रा। स्पष्टीकरण। व्याख्या। रोहतास दर्रा एक मार्ग है जो पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को जोड़ता है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।